देखिए दोस्तों, जैसा कि आप इंट्रोडक्शन में समझे कि हम सेट के या फिर समुच्चय के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़े। यहाँ पे वाई छूट गया है समुच्चय। इसमें हम सबसे पहले भूमिका पे चर्चा करने वाले थे। चलिए जानते हैं। इसमें एक कोट्स लिखा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है, इन दिस डेज ऑफ अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द एंसिस्ट एंड द मॉडर्न स्टडीज देयर मस्ट प्योरली बी समथिंग टू बी सीड फॉर अ स्टडी विच डिड नॉट बिगिन पाइथागोरस एंड विल नॉट एंड विद द आइंस्टीन बट इट इज़ द ओल्डेस्ट एंड द यंगेस्ट। ये किसके द्वारा कहा गया था? J.H. हार्डी के द्वारा कहा गया था। अब आप लोग को हम बता दें कि आखिर ये जो समुच्चय का सिद्धांत है, इसका विकास जो है सो जर्मन गणितज्ञ जिनका नाम जियोर्ज केंटर था, उन्होंने किया था। और उनका जो जीवन काल था सो 1845 से 1918 तक रहा है। अब देखिए, वे जब त्रिकोणमितीय श्रेणी के प्रश्नों को सरल कर रहे थे अर्थात हल कर रहे थे, उस समय जो है से उनका पहली बार जो है से समुच्चय से परिचय हुआ था। अब हम देखते हैं कि आखिर समुच्चय है क्या, आखिर समुच्चय है क्या और उसका निरूपण कैसे होता है। सो व्हाट इज सेट एंड व्हाट इज हिज रिप्रेजेंटेशन। देखिए दोस्तों, तो समुच्चय आखिर क्या होता है, आपको हम समुच्चय बता दें। किसी भी संख्या का जो समूह होता है ना, उसे हम समुच्चय कहते हैं। चाहे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून हो, या फिर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हो, या फिर आम, इमली, फल का जितना भी समूह है, तो कोई भी चीज़ समूह है। जैसे कि आप समझ सकते हैं, इसी को हम समुच्चय कहते हैं। जैसे कि 10 से कम विषम संख्याओं का समुच्चय, अर्थात क्या क्या। जैसे इसमें आंसर क्या आएगा? तो 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा। तो इन सब का जो समूह होगा वही क्या हुआ? 10 से कम विषम संख्याओं का समुच्चय। इसी प्रकार भारत की नदियों का समुच्चय, सारा नदी लिख लीजिए आप, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, यमुना, जितना भी नदी है सबका समुच्चय क्या हो गया? भारत की नदियों का समुच्चय। अब चूंकि दोस्तों आप आम इमली के बारे में तो बहुत पढ़ सकते हैं, लेकिन चूंकि अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं तो आपको सेट कहाँ पे पढ़ना होगा? तो मैथ में, मतलब गणित में प्रयोग किए जाने वाले सेट। जैसे आप देख सकते हैं, जेड पूर्णांकों का समुच्चय। जेड क्या होता है? जेड रिप्रेजेंट करता है इंटीजर को, जिसे आप हिंदी में पूर्णांक भी कहते हैं। और पूर्णांक क्या होता है? तो 0 से 1, 2, 3, 4 और इधर भी निगेटिव -1, -2। चलिए वही है। अब देख लीजिए, जेड क्या है? पूर्णांकों का समुच्चय, मतलब सेट ऑफ ऑल इंटीजर। एन क्या है? नेचुरल नंबर है, मतलब प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को हम किससे सूचित करते हैं? एन से। क्यू क्या है? परिमेय संख्याओं का समुच्चय। आर क्या है? तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। जेड प्लस क्या है? तो धन पूर्णांकों का समुच्चय। और क्यू प्लस क्या है? धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय। आर प्लस क्या है? धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। और एस क्या है? सभी अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। अब देखिए दोस्तों, आपको तो हम समुच्चय के बारे में बता दिए। अब आपको ये समझना होगा कि आखिर हम समुच्चय को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसको आखिर हम निरूपित कैसे करते हैं। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो नंबर ए में लिखा है कि समुच्चय को जो है से अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा, याद रखिएगा, बड़े अक्षरों द्वारा निरूपित करते हैं। जैसे कोई ए क्या है? समुच्चय है। तो ए क्या है? समुच्चय है। बी समुच्चय होगा, सी समुच्चय होगा। इसके कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके अंदर में जो है इसको हम एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट। अब देखिए दोस्तों, आपको हमने बताया कि सेट को आखिर ए से लिखना है, कैपिटल से लिखना है। लेकिन जब दूसरा पढ़ते हैं हम, समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा निरूपित किया जाता है। मतलब ये ए तो सेट है, लेकिन इसके अंदर का जो एलिमेंट है उसे कभी भी कैपिटल में हम नहीं लिखेंगे। एलिमेंट जो होगा उसे हमेशा स्मॉल में लिखेंगे, स्मॉल लेटर, अर्थात किस में? स्मॉल लेटर में लिखेंगे। हाँ, अब देखिए आप, हाउ टू राइट ए स्टेटमेंट, कैसे लिखें। तो माना कि ए समुच्चय, ए का एक अवयव है, मतलब ए एक समुच्चय है जिसका ए जो है सो एक एलिमेंट है, अवयव है। तो हम कह सकते हैं कि या ए में है, ए जो है सो या तो ए में है या ए का जो है सदस्य है। मतलब वही बात हुआ, ये ए में है अर्थात ये ए का सदस्य है। और इसको हम लिखते हैं ए बिलोंग्स टू ए। जैसे आप किससे बिलोंग करते हैं? आप अपने घर से बिलोंग करते हैं, तो यू बिलोंग टू योर हाउस। उसी प्रकार ये जो ए है वो एक एलिमेंट है जो कि बिलोंग करता है सेट ए से। और इसको हम यूनानी प्रतीक, ये जो है ना, ये इसे लिखते हैं इप्सिलॉन। इसको इप्सिलॉन पढ़ते हैं और इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। सो ए बिलोंग्स टू सेट ए, अर्थात ए जो है सो बिलोंग करता है किससे? सेट ए से। ठीक उसी प्रकार आप समझिए, यदि बी जो है से सेट, मतलब समुच्चय ए का अवयव नहीं है, उसका सदस्य नहीं है, तो हम लिखेंगे बी डज नॉट बिलोंग टू ए, अर्थात बी जो है से क्या है? ए में नहीं है। जैसे फिर से देखते हैं, जैसे समुच्चय भी जो है वॉवेल का सेट है, सही बात है,
जैसे समुच्चय भी जो है से वॉवेल का सेट है, तो वॉवेल को हम किससे लिखेंगे, भी से लिखेंगे। अब जैसे ए क्या है, ए भी एक वॉवेल है ना, तो ए बिलोंग्स टू भी, मतलब ए जो है बिलोंग करता है किससे, तो सेट भी से। अब आप मेरा बात सही से समझिए, ए क्या था, वॉवेल था, तो वो बिलोंग करेगा वॉवेल के सेट से। लेकिन बी जो है आप तो जानते हैं बी स्वर नहीं है, बी वॉवेल नहीं है, तो बी डज नॉट बिलोंग टू भी, मतलब बी जो है से वॉवेल के सेट भी से कभी बिलोंग नहीं करता है। अब समझिए मेरी बात आप। इसी प्रकार 30 जो है 30, उसके अभाज्य गुणन के समुच्चय पी क्या है, उसका मान लीजिए पी क्या एक सेट है जो कि रिप्रेजेंट करता है 30 के प्राइम फैक्टर्स को, अभाज्य गुणनखंड को। तो इसके लिए हम कौन कौन है इसका, तो इसका बताइए अभाज्य गुणनखंड कौन कौन है, 2 है, 3 है, 5 है और कोई नहीं हो सकता है। तो अभाज्य गुणनखंड कौन कौन है, 2 है, 3 है और 5 है। आप मेरी बात सही से समझिए, 2 क्या करेगा, बिलोंग करेगा पी को, बट 15 डज नॉट बिलोंग टू पी बिकॉज 15 इज़ नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 13।